आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है नामदेव शिरगांवकर, जो कि सेक्रेटरी जनरल है महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के। और हमारे साथ है चिन्मय, जो यूएसए टीम मल्लखम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंडियन स्पोर्ट को वहाँ पर ले गए हैं और वापस इंडिया आए हैं। हम इन दोनों से समझेंगे कि आज का किस मुद्दे पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस विषय को लेकर थी। सर, हमने देखा कि एक इंडियन स्पोर्ट है, खास करके महाराष्ट्र में जिसका ग्रोथ हुआ है, वो स्पोर्ट आज ग्लोबल चले गया है और कुछ अमेरिकन इंडियंस ही वापस लौट कर आए हैं आपसे मिलने के लिए। किस विषय पर? मलखा में महाराष्ट्र में पुणे में शुरू हुआ एक स्पोर्ट्स है और आज अमेरिका की टीम यूएसए मलखाम की टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्ट करने के लिए इंडिया में आ रही है। और जब उन्होंने हमें अप्रोच किया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक इंडियन स्पोर्ट्स आज वर्ल्ड में थ्रू आवर इंडियंस इज स्प्रेडिंग एंड डेवलपिंग। And when we have discussed, because Los Angeles is hosting a 2028 Olympic Games, and when we have discussed everything, then we decided कि नहीं, हम इनको सपोर्ट करेंगे और एक मूवमेंट शुरू करेंगे to include these sports as a demo sports, as an official sports in the Olympic Games. At least if we start before 5 years, and आने वाले 5 साल में उसका रोड मैप बनेगा और उसमें साथ साथ उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी ने पूरा फैसला ले लिया कि हमने इनको सपोर्ट करना है और आने वाले समय में इस खेल को ओलंपिक्स में जैसे मतलब किसी तरह से इनको प्रमोट करके कि ओलंपिक्स में इसका समावेश हो और इसमें आने वाले समय में खिलाड़ियों को मौका मिले। ये खेल जब वर्ल्ड में खेला जाएगा तो भारतीय जो अपने इंडियन कोचेस है, इंडियन खिलाड़ी है, ऑटोमेटिकली उनको कई सारे एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वर्ल्ड वाइड जाके खेलने की, और ये जो इंडियन स्पोर्ट्स है वो अच्छी तरह से आगे डेवलप हो जाए। सर, जब टीम यूएसए मल्लखम्ब के चिन्मय पाटनकर ने आपको अप्रोच किया, तो सर कैसा लगा कि एक लोकल बॉय जो वहाँ पर बेस्ड है, यहाँ पर लोकल स्पोर्ट को इंटैक्ट रखना चाहता है और उसका कल्चर बढ़ाना चाहता है और साथ ही साथ उसको ओलंपिक्स ले जाकर ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहता है। सर, आपका रिएक्शन कैसा था और किस तरह का सपोर्ट दिया महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन ने? जब चिन्मय ने मुझे अप्रोच किया, चिन्मय ने मुझे ओलंपिक मूवमेंट के लिए अप्रोच नहीं किया था। चिन्मय की टीम यहाँ आ रही थी तो हमने सोचा कि हम इनको वेलकम करेंगे, इंडियन लोग आ रहे हैं और इनको हम वेलकम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, दो चीज़ें हैं। आज आप हिंदुस्तान की जो इंडिया की इंटरनल डेवलपमेंट, दैट इज़ वन पार्ट, but to taking your sports is international level is also part. What challenges you must have facing to मतलब किसी को मलखाम के फील्ड तक लेके आना और मलखाम को सिखाना, कितने सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे, वो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने बोला ओके, यू कम डाउन, हम आपको होस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जब बातें निकली तो मेरे दिमाग में आया कि इसमें एक प्रोग्राम बन सकता है। ये जो यूथ आ रहा है आज, यूएसए को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो यूएसए को कुछ नया दे सकते हैं। तो एक लॉस एंजलिस में हम 2028 में ये स्पोर्ट्स का डेमोस्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते, ओलंपिक में क्यों नहीं कर सकते। कल इन्होंने एक इवेंट बताया कि जब यूएसए में हाउडी मोदी कर एक जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में इनके पास एक बंदा 3 घंटा बिकॉज सिक्योरिटी रीजन मलखाम अपने शोल्डर पे लेके खड़ा था फॉर डेमोस्ट्रेशन। मतलब इनका पैशन बहुत अच्छा है। अगर इनके पास इतना पैशन है, इनके पास इनका सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि हमने सोचा कि इनका रोड मैप किया जाए। रोड मैप शुरू करने के लिए हमने फर्स्ट स्टेज लिया। मैं अगर आईओए के पास जाऊंगा, मैं अभी और किसी के पास जाऊंगा तो उसको टाइम लगेगा। और मेरा एक प्रिंसिपल ऐसा है कि दूसरा करे या नहीं करे, अपने घर से शुरुआत करो पहले। तो आज हमने घर से एक स्टेप ले लिया। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन आज इनके पीछे है और जहाँ जहाँ लगेगा इनको, जो सपोर्ट लगेगा हम उनको करेंगे। आज हमने उनको एक लेटर दिया है जो यूएसए ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के नाम का है, और वो लेटर हम आज यूएसए कॉन्सुलेट में हैंडओवर करेंगे। और यूएसए कॉन्सुलेट थ्रू ये लेटर जो है उनके गवर्नमेंट को और एज वेल एज उनके ओलंपिक कमेटी को भेजा जाएगा और इसका हम फॉलोअप करेंगे और टीम यूएसए भी इसका फॉलोअप करेगी। आने वाले समय में आप देखोगे कि मलखाम का डेमोस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका के अलग अलग भागों में होगा और लोग इसको देखेंगे कि ये क्या स्पोर्ट्स है, ये नया स्पोर्ट्स है। ये अपने आज गांव का स्पोर्ट्स जो हम बचपन में खेलते थे वो आज ग्लोबल स्पोर्ट्स होने जा रहा है। अमेरिका में कई लोगों का अट्रैक्शन स्पोर्ट्स होने जा रहा है। और आज की तारीख में अगर आज का यूथ देखोगे, यूथ हमेशा कुछ नया करने की सोच कर रहा है। आज के ओलंपिक्स पारंपरिक ओलंपिक खेल बचे नहीं हैं। आज ब्रेकिंग आ रहा है, कई सारे नए स्पोर्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, फिर हमारे स्पोर्ट्स क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल हुई है और आज जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। और आने वाले समय में देखना, ये जो मूवमेंट होगी ये गेम चेंजर होगी। इंडियन स्पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे
और इंडियंस खिलाड़ी भी इसके माध्यम से एक अच्छा काम करेंगे और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा भारतीय ओवर। Also, Chinmay, wanting to understand from you that you have moved out of India and are based in America now. It's been almost close to 2 decades. One thing you very importantly took back along is the sport of Mallakhamb. And unlike any other Indian who goes there for an IT job or for another career profession, you chose something entirely different. What was it, and what has the journey been like? So definitely, I am still employed with a reputed company, and Malkham is not my career. So I separate that. I say out of it because Malkham has given me a lot, and this is like giving back to community. So from my perspective, I'm giving back to community. I'm because of what Malkham is. So that's about it. The reason why I chose Malkham is I was Chhatrapati Award winner in 2003, and I got a cash award. And my parents and my coach said, now you have to give it back to community. Don't give your money back to community because it will be spent in one night. So give back in such a way that no one will be able to beat what you gave back. That remained in my mind from 2003. But because of jobs, I was moving around the world. Finally, 2013, we decided we will live in New Jersey. That's when I started Mallakhamb. Right. Also, you have close to about 500 odd students. I'm sure there are several challenges in terms of infrastructure, the financing, recognition, and even awareness of this sport. So, what is it that you strongly feel is the most difficult part while you try to popularize the sport and bring it to an Olympic level recognition? So if you want to ask today's challenge, the biggest challenge is PR in America, right? We are conducting demonstrations, we are participating in local championships, we are using platforms created by Indian government like Yoga Day and all. But it has limited audience and they all come with a same perspective. But there is no channel for us which will allow us to open multiple doors. So our current channel is going to be PR in the US, but we are going to use this later. We are going to use this opportunity to create that campaign. So we have a solution, but definitely we need people to spread the word. Yeah. Speaking of recognition and credibility, you have gone on a spree of popularizing the sport as well as collecting letters. You received one such letter today also. What exactly is the letter, and if you could also kindly show it to us in terms of what the contents really are? So this is letter of recommendation given by Maharashtra Olympic Association because of his recommendation, and this goes to American Consulate, American Olympic Association, stating that they are helping us, recommending us to create awareness in the US and be the part of demonstrative sport in Los Angeles Olympics. So this letter will create credibility. We have similar good support letters, but they are from US government. We have letter of recommendation from Governor of New Jersey. We have a letter of recommendation from Mayor of Edison, where this institute is formed, and we also have letter of recommendation from Senate of New Jersey. They state that Malkham is a genuine sport of New Jersey. So definitely we need to spread the word. These letters will be letters if we don't work on it, and we intend to work on it by creating grassroots campaign. Lastly, one question I've been wanting to ask is beating the Indian Mallakhamb team a part of your aim or your goal? Absolutely yes. So we have prepared for it. If not all together, we'll definitely beat them in some parts. There are 24 medals we have counted. Our target is to get all of them home. Congratulations and thanks to you guys. Thank you for speaking. With cameraman Mahesh More, Dev Kotak for India Today, Mumbai.